बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और वापस आते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ 3 कंसेक्युटिव ऑड इंटीजर इज़ 51। फाइंड दी 3 इंटीजर। अब हमने 3 इंटीजर्स लेने हैं, ऑड इंटीजर्स लेने हैं जिनका सम जो है वो 51 है। हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट x plus 2, x plus 4 be 3 odd integers consecutive। ठीक है, मतलब consecutive odd integers है हमारे पास। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि इन तीनों का सम, तीनों को हमने जमा कर देना है x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू क्या है? 51। अब x+x+x+ हमारे पास क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 2 और 4 हमारे पास 6 हो जाएंगे। अब 6 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6। 51 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 45/3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब हमारे पास एक नंबर आ गया है, पहला ऑड इंटीजर आ गया है, वो क्या है? 15 है। अब नाउ फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 15। सेकेंड ऑड इंटीजर हमारे पास क्या है? x+2 जो हमने लेट किया हुआ है। तो हमारे पास x की वैल्यू है 15 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या है? x+4 जिसको हमने लेट किया हुआ है। तो x की वैल्यू है हमारे पास 15 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 19। सो रिक्वायर्ड ऑड इंटीजर्स आर क्या है जी? 15 है, 17 है और 19 है। क्वेश्चन नंबर 9 है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस देम इनटू 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? अब हमारे पास सवाल ये है कि अब्दुल्ला जो है वो 96 गेंदें रखता है 2 बाल्टियों में। तो एक बाल्टी में वो 28 गेंदें ज़्यादा रखता है निस्बत दूसरी बाल्टी से। तो आप बता दें कि दोनों बाल्टियों में हमारे पास कितनी गेंदें मौजूद होंगी। जी, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट द नंबर ऑफ बाल्स इन बकेट विद फ्यूअर बाल्स बी एक्स। मतलब जिस बाल्टी में कम गेंदें हैं वो उसको हम लेट कर लेंगे कि उसमें एक्स नंबर ऑफ बाल्स हैं। देन इन अदर बकेट नंबर ऑफ बाल्स आर क्या होगी? x+28। मतलब अगर एक बाल्टी में x हैं तो दूसरी में क्या होगी? x+28, क्योंकि उसमें दूसरी बाल्टी में 28 गेंदें ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ बाल्स आर 96। अब जो टोटल दोनों बाल्टियों में गेंदें मौजूद हैं, दोनों बकेट्स में मौजूद हैं, वो हमारे पास क्या है? 96 है उनकी तादाद। अब दोनों का सम ले लेंगे। x+28 इज इक्वल टू क्या आ गया? 98। मतलब ये फर्स्ट बकेट है, ये क्या है? सेकंड बकेट है। तो x+x हमारे पास क्या आ गया? 2x इज प्लस 28 इज इक्वल टू 96। 28 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा? माइनस होगा। तो 96 माइनस 28 हमारे पास 68 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 68। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 68 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा। बकेट विद फ्यूवर बाल्स हमारे पास क्या है? 34। मतलब एक बाल्टी में 34 गेंदें मौजूद हैं। बकेट विद मोर बाल्स वो क्या है? x+28। ठीक है, मतलब जिसमें ज़्यादा गेंदें मौजूद हैं। तो x कितना है हमारे पास? 34 है, जमा 28 ही हमारे पास 62 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाल्स इन ईच बकेट आर 34 एंड 62। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7 integer 1/4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 year. मतलब 7 साल के बाद जो सलमा है उसके पास कितनी अमाउंट होगी। तो पहले 2 साल के लिए हमारे पास 7 सही 1/4% है जो प्रॉफिट की परसेंटेज है, और बाकी जो 5 साल है उसमें 8% क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है परसेंटेज में। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन ये है सलमाज इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 3,50,000। इनिशियल प्रॉफिट रेट। अब इनिशियल प्रॉफिट रेट हमारे पास क्या था? 7 इंटीजर 1/4%। इसको अगर हम डेसिमल में लिखें ना तो ये हमारे पास 7.25% बनता है। इससे नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रॉफिट रेट आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद जो है वो 8% और ऐड हो जाएगी। 7.25 प्लस 8 हमारे पास क्या हो जाएगा? 15.25%। अब प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 2 ईयर। अब पहले 2 सालों का जो प्रॉफिट है वो हमारे पास क्या है? फार्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT। P मीन प्रिंसिपल अमाउंट, R मीन रेट, T मीन टाइम पीरियड। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3.5 लाख है, रेट हमारे पास 7.25
फ़ीसद है, ज़रब टाइम पीरियड कितना है, 2 साल है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 3.5 लाख वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7.25। अब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 100 की दो सिफरें हैं वो कट जाएंगी इस 2 सिफरों से, मल्टीप्लाई बाय 2 वैसे आ गया। अब हमारे पास 3500 रह गया ज़रब। अब इसका डेसिमल अगर हम ख़त्म करें तो ये क्या आ जाएगा, 725 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा, ज़रब 2 वैसे आ जाएगा, मतलब इशारिया ख़त्म कर देंगे, बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास 2 सिफरें 100 की जो है वो 2 सिफरें कैंसिल हो जाएंगी। कितना रह गया, 35 ज़रब 2 ज़रब 725। 35 को 2 से ज़रब करेंगे हमारे पास 70 आ जाएगा, ज़रब 725 है, 70 को 725 से ज़रब करेंगे तो ये 50,750 आ जाएगा। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर, मतलब जो फर्स्ट 2 ईयर है उनका प्रॉफिट हमारे पास क्या है, 50,750। प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर। अब नेक्स्ट 5 ईयर के लिए हम प्रॉफिट मालूम करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3.5 लाख। अब रेट जो था ना वो हमारे पास था 7.25%, उसमें 8% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 8 इसमें जमा किया तो ये कितना आ गया, 15.25%, ज़रब 5। अब 5 का मतलब क्या है, टाइम पीरियड कितना है, 5 ईयर का है। अब यहाँ पर 3.5 लाख, इसका अब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 100 इस पर डिवाइड होगा तो ये 2 सिफरें से कैंसिल हो जाएंगी। अब बाकी रह जाएगा 3500 मल्टीप्लाई बाय 15.25 ज़रब 5। जी हमारे पास रह गया प्रॉफिट इज इक्वल टू 3500 मल्टीप्लाई बाय 15.25 ज़रब 5। अब यहाँ पर फिर इसका 15.25 का क्या कर देंगे, डेसिमल ख़त्म कर देंगे, इशारिया ख़त्म कर देंगे, तो ये इसके बटे में 100 आ जाएगा। अब 100 जो है वो 3500 पे तकसीम होगा, 35 रह जाएगा, 35 ज़रब 1525, 1525 ज़रब 5, इन तीनों को ज़रब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,66,875। ये जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं उनका क्या है, प्रॉफिट है। अब टोटल प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले 2 साल का प्रॉफिट जमा 5 साल का प्रॉफिट, तो ये टोटल प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 3,17,625। अब वो कहते हैं, उसने सवाल ये पूछा था कि 7 साल के बाद सलमा के पास कितनी रकम होगी, तो ये 3.5 लाख उसकी इन्वेस्टमेंट थी, प्लस 3,17,625 उसका क्या हुआ, 7 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो ये इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6,67,625। तो ये उसकी टोटल अमाउंट होगी सलमा के पास आफ्टर 7 ईयर। ये हमारा क्या आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।